Mahmud Memoros, Deploy Sahiban se hosh, Jadai Dar Faramosh, Vano Masho Bimiaini. मैं इस वर्ष के वर्ल्ड मिल्क डे उत्सव के आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का चयन करने के लिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री रूपाला जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, 25 मई को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग G20 देशों की खत्म हुई। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन होना ये देश के लिए तो प्रसन्नता की बात ही है। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे परेशानी पैदा की जाए, उनको एक बड़ा सबक मिला है। मुझे याद है 2001 में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड मिल्क डे बनाने की परंपरा शुरू की थी। उस समय मैं देश की संसद में था और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी डेयरी फार्मर्स, श्रमिक बंधुओं, डेयरी मैनेजर्स और वैज्ञानिकों से अपील करते हुए एकता की भावना से ग्लोबल कंपटीशन में हिंदुस्तान को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान किया था। न सिर्फ फूड के महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में या न्यूट्रिशन के रूप में, बल्कि दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका के रूप में भी डेयरी सेक्टर ने अपनी महत्ता स्थापित की है। जब मैं 2001 से पिछले 22 सालों की डेयरी सेक्टर की यात्रा को देखता हूं तो एक बड़ा परिवर्तन स्पष्ट रूप से नजर आता है। आज भारतवर्ष में डेयरी सेक्टर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने में, बल्कि देश भर के लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ऐसे अनेक किसान भाई हैं जिनके जीवन में डेयरी ने सिर्फ अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम की व्यवस्था नहीं की, बल्कि पूरे परिवार को भी रोजगार से जोड़ने में मदद की है। मुझे विश्वास है कि यह 2 दिवसीय सेमिनार डेयरी सेक्टर से संबंधित हमारी नॉलेज को समृद्ध करके कोलैबोरेशन के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस तथा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। साथियों, मैदानी इलाके में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, 3 पैत खेती 2 पैत गाय, यानी रोजाना खेत की 3 बार सेवा करना चाहिए और गाय की कम से कम 2 बार सेवा होनी चाहिए। खेत और गाय जो एक किसान परिवार का सहारा है, उसकी जितनी इंसान सेवा करता है उससे दुगनी सेवा खेत और गाय इंसान और उनके परिवारों की करता है। मैं समझता हूं कि दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जहां डेयरी सेक्टर न सिर्फ बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है, बल्कि मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अन्य पारंपरिक इंडस्ट्रीज की तुलना में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि 2014 में भारत की राजनीतिक शब्दावली में ही केवल बदलाव नहीं हुआ, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब बागडोर संभाली, अलग अलग सेक्टर्स को नई गतिशीलता देने के लिए व्यापक पैमाने पर नई योजनाएं बनाई गई। उनके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सौंपते वक्त डोमेन एक्सपर्ट्स की सहायता ली गई। इस अभियान में डेयरी सेक्टर का रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण था और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है उनके मार्गदर्शन में और रूपाला जी के नेतृत्व में मिल्क प्रोडक्शन में लगभग 51% की वृद्धि हमारे देश ने दर्ज की है। और देश के हर नागरिक को गर्व है कि आज भारतवर्ष न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, बल्कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में
लगभग 24% हिस्सा आज भारत का हो गया है। ये हम सबके लिए, सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। साथियों, अब मैं थोड़ा जम्मू कश्मीर का जिक्र करूंगा। हमारे यहाँ की 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर अपना जीवन यापन करती है। मोटे तौर पर 13 लाख से ज्यादा परिवार हैं और जिनका जीवन यापन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। अगर वर्कफोर्स की मैं बात करूं तो 50% वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ही काम कर रही है। अगर ये मैं कहूं कि हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर, विशेष रूप से डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर जीडीपी के मुख्य इंजन के रूप में काम कर रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर अगर हम नजर डालते हैं तो एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आता है कि यह सेक्टर इंडस्ट्रियल एवं सर्विस सेक्टर को भी गति प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जहां ग्रामीण समुदायों का उत्थान करने के अलावा हमारी कृषि व्यवस्था एक ऐसे इकोसिस्टम को मजबूत करने का काम कर रही है जो समग्र विकास की हमारी प्राथमिकताओं में अहम रोल अदा कर रहा है। लाइव स्टॉक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना, एकीकृत फीड और चारा विकास योजना, एकीकृत भेड़ विकास जैसे लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की शुरुआत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। 2020 में 3 दशकों के अंतराल के पश्चात ऑस्ट्रेलिया से 420 उच्च वंश वाली मेरिनो भेड़ का हमने इंपोर्ट किया है। इस कदम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में मटन उत्पादन को बढ़ाना है, ऊन की गुणवत्ता में सुधार करना है और इन ब्रीडिंग जैसे मुद्दों को भी एड्रेस करना है। आज भी लगभग हर साल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1125 करोड़ रुपए की 10 से 15 लाख भेड़ बकरियों का इंपोर्ट जम्मू कश्मीर कर रहा है। 2022 में न्यूजीलैंड के साथ हमने एक MOU किया है और न्यूजीलैंड की साझेदारी में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ किसान भाइयों की आय में भी सुधार किया जा सके। नीतिगत सुधारों की वजह से जम्मू कश्मीर के किसान भाई पिछले 3 वर्षों में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गए।